हमारे देश में कब तक आखिर लड़कियों के साथ ये अन्याय होता रहेगा? कब तक वो इस तरह से घुट घुट के जीती रहेगी? हर रोज एक ना एक दिन किसी न किसी लड़की के साथ ऐसा होता रहता है। एक लड़की का हुआ, इतने में हम उसे भूले ही नहीं, दूसरी का ये कांड शुरू हो गया। क्यों? क्या अपराध है उनका? क्योंकि वो एक लड़की है, एक बेटी है। आखिर हमारी दुनिया वाले लड़की को एक उपभोग की वस्तु क्यों मानते हैं? क्यों ये दरिंदे भेड़िए इसको नोच नोच के खा जाते हैं? क्यों? क्या कभी महसूस करके देखा है उस वक्त उस पर क्या बीत रही होगी? वो कैसे चीख रही पुकार रही होगी और वह कैसे अंतिम सांस ले रही होगी। और तो और ये जो मनीषा वाला कांड हुआ है, उसमें तो पुलिस वालों ने भी जो हरकत की है, हिंदू समाज के अनुसार कभी भी सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, लेकिन ये इन्होंने भी एक घोर अपराध किया है। वो भी कूड़ा कचरा और केरोसिन तेल डालकर उस बच्ची को जलाया गया जब उसके माँ बाप दोनों उसके पास नहीं थे। आखिर ऐसा क्या सच छुपाना चाह रहे थे? वो किसको बचाना चाह रहे थे? क्यों क्यों किया ऐसा? एक तो हम घर वाले लड़की के ऊपर इतनी बंदिश लगा के रखते हैं, यहाँ मत जा, यहाँ मत बैठ, इससे मत मिल, उससे बात मत कर, ये मत पहन, वो मत पहन। और जब कभी वो बाहर जाती है तो ये भेड़िए उसका इंतजार करते हैं। हिंदू ग्रंथों में लिखा गया है कि जहाँ नारी बसती है, जहाँ नारी का सम्मान किया जाता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। तो कहाँ है वो? कहाँ है वो ग्रंथों की बातें? हम दुर्गा पूजा करते हैं नारी के लिए, हम नवरात्रा करते हैं, तो ये ढोंग क्यों रचा जाता है? जो देश नारी की सुरक्षा ही नहीं कर सकता, वो क्या दुर्गा पूजा करेगा, क्या नवरात्रा करेगा? यदि हमारे देश में सरकार ये नियम लागू कर दे कि जिस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, उस लड़की के माँ बाप ही उस आरोपी को सजा दे, तो शायद काफी हद तक ये जघन्य अपराधों को रोका जा सकता है। दूसरी बात, यदि सरकार ये कदम उठाए कि उस आरोपी के ऐसे जघन्य अपराध करने के बाद उसको और उसके सारे परिवार को संपत्ति से बर्खास्त कर दिया जाए, तो शायद ऐसा कोई करने के लिए सोचे भी ना। उसके भाई भी उसे ऐसा करने के लिए रोकेंगे। लड़कियों के ऊपर हम बहुत से पाबंदियां लगा देते हैं, तो लड़कों के ऊपर क्यों नहीं लगाई जाती? क्यों? वो खुली हवा में सांस नहीं ले सकती है? मैं पूछना चाहती हूँ, क्या कसूर था उस मनीषा का जो उसके साथ बलात्कार के साथ साथ उसकी जीभ काट दी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई? क्या बीता होगा उस पर? शादी करते वक्त या प्रेम विवाह के समय हम जातवाद देखते हैं, तो क्या एक लड़की के साथ ऐसा करते वक्त वो जात कहाँ गई? लड़की जब बड़ी होती है तो उसे स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन बाहर पढ़ने के लिए जाना भी पड़ता है, लेकिन उसके माँ बाप हर एक रोज एक डर से गुजरते हैं। वो वक्त कब आएगा जब हम अपनी बेटी के लिए एक अच्छी लंबी सांस ले सकेंगे, सुकून से जी सकेंगे कि हाँ, हमारी बेटी सुरक्षित है, हमारी बेटी सुरक्षित है? कब वो ऐसा नियम बनेगा जब ऐसे अपराधों पर रोक लगाई जा सके? बड़ी लड़कियों के ऊपर समाज के द्वारा ये आरोप लगा दिया जाता है कि वो बच्चलन थी या उसने छोटे कपड़े पहने थे, लेकिन जब 1 महीने की बच्ची के साथ ऐसा हो रहा है जो डायपर पहनती हो, छोटे कपड़े नहीं, तो उसका क्या अपराध है? वो 1 महीने की बच्ची भी बच्चलन थी। शायद जिस दिन किसी बड़े अधिकारी की बेटी के साथ ऐसा होगा, उस दिन ही सरकार कुछ सोचेगी। हर रोज होने वाली घटनाओं में एक घटना को हम भूलते भी नहीं है, इतने में कोई दूसरी घटना आ जाती है। समाज के जिस आदमी के अंदर ऐसा भेड़िया बसता हो, उसे एक बार अपनी उस नन्ही सी बच्ची को लेके सोचना चाहिए कि यदि उसके साथ ऐसा हो तो उस पर क्या बीते। हो सकता है उसके मन के ऐसे विचार खत्म हो जाएं।
मेरा तो ऐसा मानना है कि जिस तरह से हैवानियत करके उन लोगों ने उन बच्चियों को जलाया है, उसी तरह से उन लोगों को पकड़ करके उन्हें भी चौराहे पे बांध के जला देना चाहिए और वो चीखे चिल्लाए और इसी तरह से जल जल के दम तोड़े। वो लोग ये नहीं जानते कि बेटियां हैं तो कल है तो तुम हो। काश ये बात सबकी समझ में आ जाए और ये हरकतें कोई ना करें। एक तरफ सरकार ये लिखती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या बेटी पढ़ने के लिए बाहर जाती है तो वो सुरक्षित है? इससे अच्छा तो यही होगा कि जब बेटी को पाल पोस के बड़ा करके ही मरना है तो फिर उसे जन्म देखते ही मार दे। सरकार को कुछ न कुछ कदम उठाना पड़ेगा, ठोस कदम, तभी ये सब अपराध रोके जा सकते हैं, वरना हर रोज किसी न किसी की बेटी के साथ ऐसा होता रहेगा और हम लोग अखबारों में टीवी में सुनते देखते रहेंगे और चुप रह के और कुछ नहीं कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।